योग दर्शन समाधिपाद में हम 32 सूत्र देख लिए हैं। पिछले पार्ट में हम देखे थे कि जो विघ्न और उपविघ्न है उसको हटाने के लिए सबसे जो विशेष साधन है ईश्वर के सानिध्य है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा सभी रोग कष्ट बाधाएं सब दूर हो जाएंगे। उसके आगे देखते हैं सूत्र 33 की अवतरणिका। जिस अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचाने वाले अनेक साधनों का वर्णन किया जाता है, वह किस प्रकार का है, यह कुछ सूत्रों के द्वारा बतलाया जाता है। जिस अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने वाले अनेक साधनों का वर्णन किया जाता है कि किस किस साधनों से हम संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। एकाग्रता की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय है, उसके कुछ उपाय आगे बता रहे हैं कि मन को हम एकाग्र करके कैसे समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। पहला सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। शब्दार्थ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। मैत्री अर्थात मित्रता, करुणा दया, मुदिता प्रसन्नता और उपेक्षा उदासीनता। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्य और अपुण्य विषय वाले में भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और एकाग्र होता है। इसको विस्तृत आगे देखते हैं। सूत्रार्थ है सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय वाले व्यक्तियों में क्रमशः मित्रता दया प्रसन्नता उदासीनता की भावना के अनुष्ठान से चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता होती है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में चित्त को प्रसन्न करने का उपाय बतलाए हैं। चित्त को हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। योगाभ्यासी व्यवहार के समय में अनेक प्रकार के मनुष्यों के संपर्क में आता है। जो व्यवहार करेंगे तो अनेक प्रकार के लोग हमको मिलेंगे। यदि वह उनके साथ व्यवहार करना नहीं जानता तो उसकी मनः स्थिति योगाभ्यास के अनुकूल नहीं रहती है। यदि हम सामने वाले की मनोस्थिति को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अथवा व्यवहार करना नहीं आएगा तो अपने मनोस्थिति को हम ठीक से नहीं रख पाएंगे, घबरा जाएंगे अथवा विचलित हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसलिए सूत्रकार ने साधक का किसके साथ कैसा व्यवहार हो यह उपदेश किया। संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धार्मिक और सुखी है, कोई धार्मिक होते हुए भी सुख साधनों की न्यूनता के कारण दुखी है। कोई योगाभ्यासी पुण्यात्मा है, कोई अन्यायकारी अपुण्यात्मा है। इन सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि व्यक्ति का मन प्रसन्न बना रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, धार्मिक होते हैं और साथ साथ सुख साधन में उनके पास होता है, उनके पास कोई न्यूनता कमी नहीं होती है। और कुछ है धार्मिक तो है लेकिन उनके पास साधन नहीं होता है, खान पान को ठीक नहीं मिलता है अथवा अपना घर के गुजारा भी ठीक से नहीं चलता है। उनका बहुत सारे प्रतिकूलताओं से परेशानियों से युक्त रहते हैं, दुखी रहते हैं धार्मिक होते हुए भी। तो और कोई योगाभ्यास से देखते हैं पुण्यात्मा है, कोई अन्यायकारी है, अपुण्यात्मा है। तो इन सब के साथ हम कैसे व्यवहार करें।
तो जो सुख साधन संपन्न और धार्मिक हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें। मित्रता किसके साथ करना चाहिए हमको? जो साधन संपन्न हो और धार्मिक हो, दोनों चीज़ें देखना है। साधन संपन्न होते हुए यदि अधार्मिक है तो उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी अधार्मिकता हमारे अंदर आने लग जाएगा। क्योंकि जैसे संगति में हम बैठते हैं, उठते हैं, व्यवहार करते हैं, उस प्रकार से हमारी मनोवृत्ति, चित्त का स्तर हो जाता है। तो धार्मिक होना अति आवश्यक है। चाहे मान लीजिए सुख साधन थोड़ा कम भी हो तब भी चल जाएंगे, लेकिन धार्मिकता सबसे मुख्य है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सुख साधन संपन्न मनुष्य को देखकर उनसे द्वेष करने लगता है कि इतने संपन्न क्यों हो गए हैं, इनकी हानि होनी चाहिए। इससे योगाभ्यासी का चित्त खिन्न हो जाता है और खिन्न होने से उसमें एकाग्रता नहीं आ पाती है। यदि वह सुख संपन्न मनुष्य को देखकर उनसे मित्रता का व्यवहार करता है तो चित्त प्रसन्न होता है और उससे ईर्षा, द्वेष दूर हो जाता है। तो जो सूत्र में 4 शब्द आया, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसमें से पहला बता रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या करना है हमको? उनकी बढ़ोतरी देख के, उनकी धन संपत्ति को देख के, उसके सुख शांति को देख के हमको उससे द्वेष नहीं करना है, उनके साथ मित्रता करनी है। यदि मित्रता करेंगे तो हमको कभी असुविधा पड़ा, कभी हमारी विपत्ति की स्थिति आई तो सहयोग कर लेंगे, उनसे सहायता हमको मिल जाएगा, सहायता हम ले सकते हैं। इसलिए उनसे मित्रता करनी है, द्वेष नहीं करना है। अधिकतर यहाँ पर गलती हो जाती है, व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर ईर्षा द्वेष से युक्त हो जाता है। ये क्यों सुखी है, इनके घर परिवार में क्यों इतना अच्छा है, क्यों ये शांत रहता है, तो ये क्या है? दोष की स्थिति है। ऐसे करने पर अपने ही हानि होगी। तो योगाभ्यासी को इन भावनाओं को छोड़ देना चाहिए और जो श्रेष्ठ भावना है उससे युक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति दुखियों को देखता है तो उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती है, ये भी होती। घृणा करने से चित्त की प्रसन्नता भंग हो जाती है और दुखियों का उपकार करना भी छूट जाता है। घृणा जब करते हैं तो चित्त क्या है? चित्त की प्रसन्नता भंग हो जाती है और जो उपकार करने की भावना है, सहायता करने की भावना है, वो भी छूट जाता है। यदि योगाभ्यासी दुखियों पर दया करता है तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वह उन दुखियों की तन मन और धन से सहायता करता है। फिर से देखिए, यदि योगाभ्यासी दुखियों पर दया करेगा तो उनके प्रति क्या होगा? प्रेम उत्पन्न होता है और वह उन दुखियों की तन मन धन से सहायता भी करता है और सहायता करने से उनका दुख दूर हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। इससे साधक के मन में घृणा उत्पन्न नहीं होती किंतु प्रसन्नता, उल्लास की स्थिति बनती। ये हो गया करुणा। किसको देखकर? दुखियों के प्रति दया करना, करुणा की भावना रखनी और उनको सहायता करनी है। जो आवश्यकता है उसको जो पूरा करते हैं वो व्यक्ति यदि उस आवश्यकता के पूरी होने पर वो अच्छे कार्य में लग रहा है, धर्मयुक्त कार्य में लगता है और आगे बढ़ता है तो उसको अवश्य ही सहयोग करना चाहिए। आज समाज में क्या स्थिति है? जिनको आवश्यकता है, जो योग्य व्यक्ति है, उनको सहायता ना मिलने के कारण वो जिस प्रकार से बड़े बड़े कार्य कर सकता है वो कार्य में रुकावट हो जाते हैं और वह फिर अर्थ संग्रह में ही लग जाता है, अपने साधनों को जुटाने में ही लग जाता है और वह जो बड़े रूप में कार्य करना है, श्रेष्ठ कार्य में अपना समय सामर्थ्य लगाना चाहिए वो लगा नहीं पाते हैं। इसलिए जो दुखी भी हैं
और दूसरे तरफ जिनको आवश्यकता है उनको उनकी आवश्यकताओं को हमें पूरी करनी चाहिए। तीसरा है योगाभ्यासी पुण्यात्माओं को देखता है तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो सकता है। पहले तो धनवान के प्रति था और ये तीसरा क्या बता रहे हैं, पुण्यात्मा जो परोपकारी हैं, योगाभ्यासी कर रहे हैं, है ना, समाज राष्ट्र के कार्य में लगे हुए हैं, इनको देखकर पुण्यात्मा जो परोपकार में लगे हुए हैं उनको देखकर द्वेष उत्पन्न हो सकता है। जब उनका सम्मान होता है तो उनके सम्मान को सहन नहीं कर पाते हैं, उनसे द्वेष करने लग जाते हैं। द्वेष से चित्त में एकाग्रता नहीं हो पाती। इस द्वेष को दूर करने के लिए उनके प्रति हर्ष की भावना करनी चाहिए। इससे योगाभ्यासी के मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होता किंतु हर्ष उत्पन्न होता है। तो देखिए, हम जब ध्यान साधना करते हैं, अच्छे आध्यात्मिक का मार्ग में चलते हैं, तो वहाँ पर भी व्यक्ति बहुत सारे विरोध करने लग जाते हैं और टांग खींचने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ध्यान क्यों कर रहा है, आश्रम में क्यों जाता है, सत्संग क्यों कर रहा है, ईश्वर की उपासना क्यों कर रहा है। ऐसे लोग सहन भी नहीं कर पाते। ये तो चलो जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है उनका दोष है, लेकिन हमारे लिए क्या करना है, हम जब योगाभ्यासी अपने आप को मान के चलेंगे, साधक मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम दूसरे जो योगाभ्यासी है, परोपकारी व्यक्ति है, उनके प्रति हमको ऐसी भावना नहीं बनानी है। उनको देखकर प्रसन्न होना है। चलो बढ़िया बढ़िया है। मान लीजिए हम 5 मिनट ध्यान में बैठ पाते हैं, कोई आधा घंटा ध्यान में बैठता है, तो उसको देख के द्वेष नहीं करना है, ये कैसे बैठ जाता है, और मन में उसके प्रति कुछ गलत विचार नहीं लाना है। ये कब होगा, जब हम सभी को ईश्वर पुत्र रूप में देखेंगे, आत्मा के दृष्टि से देखेंगे और सभी की उन्नति में हम प्रसन्न होंगे। दूसरे जैसे अपने संतान हैं, अपने परिवार के लोग की उन्नति में हम कैसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही हमारे संपर्क में आने वाले जितने व्यक्ति हैं उनकी प्रसन्नता को देख के हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा यदि कर रहे हैं तो उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए, मुदिता, कि बहुत अच्छा करिए, और उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। चौथा है उपेक्षा। ये तीनों तो चलो थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। चौथे स्थिति जो है, इसमें व्यक्ति बहुत उलझन में रहता है कि कैसे करें, ये बड़ा कठिन काम है ऐसा लगता है। अपुण्य आत्माओं को देखकर ना राग करना है ना द्वेष करना चाहिए, किंतु उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राग करने से अधर्माचरण में रुचि उत्पन्न होती है और उस अपुण्य आत्मा जैसे व्यक्ति का जीवन बन जाता है। यदि राग करेंगे, दुष्ट व्यक्ति गलत काम कर रहा है, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसकी तरह अपना जीवन बन जाएगा। और द्वेष करने से झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे योगाभ्यासी योग मार्ग को छोड़कर लड़ाई झगड़ों में ही लग जाता है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपुण्य आत्माओं के विषय में भी यह इच्छा रखनी चाहिए कि ये भी अधर्म आचरण को छोड़कर धर्म आचरण करे, जिससे इनका दुख दूर हो और ये सुख संपन्न हो जाए। तो द्वेष से बचकर उपेक्षा जो भावना है, ये बहुत कठिन काम है। कब कठिन है, जब हम कठिन मान लेंगे, अथवा दूसरे दृष्टि में हम जब मजबूत नहीं बनेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, अपने साधना के स्तर को जो हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कठिन है। और जब हम साधना के स्तर को बढ़ाएंगे, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करने लगेंगे, तो इसको हम बना सकते हैं। द्वेष ना करते हुए हमको, विशेषकर तो अपने व्यक्ति हो जाते हैं, परिवार में अपने आसपास के लोग
हमको सहयोग नहीं करते हैं अथवा बाधक बनते हैं। और दूसरा है कि कई प्रकार के अड़चनें आ जाती है परिवार में अलग अलग प्रकार से, तो वहाँ भी जो द्वेष कब आता है? द्वेष तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होता है। इच्छाएं पूर्ण ना होने पर जो बाधक बनते हैं अथवा उसमें रुकावट बनते हैं उनके प्रति द्वेष आ जाता है। तो उस स्थान पर भी हमको धैर्य रखते हुए उनके प्रति वैर भाव द्वेष नहीं उत्पन्न करना है। बस जितना आवश्यक है उतने व्यवहार करते हुए उनके साथ चलना पड़ेगा। और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके प्रति भी यथा योग्य द्वेष की भावना ना आए, उसको अपने आप प्यूरिफाई करनी पड़ेगी स्वयं को कि मैं द्वेष तो नहीं कर रहा हूँ। तो द्वेष भाव पर हटाना है, ईश्वर की सहायता लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि मेरे मन में उसके प्रति द्वेष ना आए। क्योंकि जब द्वेष आएगा तो हमारे मन में रखना है कि ऋषि दयानंद जी की पंक्ति, ऋषि दयानंद जी क्या लिखे हैं कि जिसको योगाभ्यास का आरंभ करना है वो किसी एक प्राणी के प्रति भी वैर भाव द्वेष ना रखें। ये भाव रूप में ऋषि दयानंद जी लिखे हैं। इसलिए द्वेष यदि होगा तो हम विशेष जो ईश्वर के आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। द्वेष का एक मूल और एक कारण होता है कि हम अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं 100% शुद्ध हूँ, मेरे अंदर कोई दोष नहीं। जब अनुभव की कमी होती है अथवा योगाभ्यास पवित्रता की हमारे अंदर कमी है, ज्ञान के हम उच्च स्तर पर पहुंच नहीं पाते हैं, व्यवहार को अच्छे प्रकार से आकलन नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम दूसरे के दोषों को सहन नहीं कर पाते हैं और द्वेष कर लेते हैं। यदि हम सोचेंगे कि हमारे अंदर भी दोष है, हम कहीं ना कहीं दोष से युक्त होते हैं और सामने वाला व्यक्ति के अंदर भी दोष है, तो उसका द्वेष को हमको भी सहन करने का आदत डालना पड़ेगा अथवा एक सीमा तक करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, समय आने पर ये भी सुधर जाएंगे। ऐसे विचार करके जब हम एक विचार करते हैं कि मेरे अंदर भी दोष है, उनके अंदर भी दोष है, मान लीजिए हमारे पास कुछ अलग प्रकार के दोष है, उनके पास अलग प्रकार के दोष है, दोष तो नहीं है ऐसा नहीं। ऐसे एक जब विचार करते हैं तब थोड़ा सा हम नरम पड़ते हैं, अपने आप जो अपना जो अभिमान होता है ना उसको हम रोक पाते हैं। तो ये भी एक विचारने की शैली है, हम विचार कर सकते हैं। ऐसे जब करेंगे तो सामने वाले को हम अधिक नीच नहीं देखेंगे, नीचा भावना देखने पर और फिर उनके अंदर केवल दोष ही दोष, कमियां ही कमियां देखने में आ जाता है। जबकि दूसरे समय में जब हम साधना करेंगे और सत्वगुण से युक्त रहेंगे तो उनके अंदर गुण दिखाई देगा। उनके कई सारे गुण भी होता है, हमारे आसपास जो रहते हैं परिवार में, संतान है, माता पिता है, गुरुजन है, कोई भी है, तो ऐसे करके हमको तुलनात्मक अध्ययन करके दूसरे के गुणों को भी जब हम देखेंगे तो उनके अंदर दोष भी होगा अथवा कुछ अधर्म आचरण भी वो करते हैं, तो उसको हम अच्छे प्रकार से आकलन करते हुए द्वेष भाव से बच सकते हैं और वहाँ पर केवल उपेक्षा की भावना कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये जैसे बताए ना यहाँ पर कि समय आने पर वो सुधर जाएंगे, ऐसा सोच के हमको तटस्थ रहना है। तो ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन अभ्यास करनी होगी। तो अपुण्य आत्माओं को देखकर हमें द्वेष नहीं करना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है, हमें उनसे उपेक्षा की भावना करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमको अपने चित्त को प्रसन्न रखना है। उसको वो व्यक्ति को सुधारना बिगाड़ना अपने हाथ में, उसके हाथ में है, हम दूसरे को सुधार नहीं सकते हैं। यदि हम द्वेष हमारे मन में आएगा तो हमारे ही साधना की भंग होगी, हमारी साधना, हम उच्च स्तर पर साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही ये सब करना है। ठीक है, तो ये हो गया मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री, मित्रता करनी है, दुखी के साथ करुणा
और पुण्य आत्माओं के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता, और अपुण्य आत्माओं के साथ उपेक्षा। ऐसे करने पर हम चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं और योगाभ्यास कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। तो चित्त को प्रसन्न करने के लिए यह भी उपाय है कि संसार के मनुष्य आदि सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं, ये भावना आनी बहुत कठिन हो जाती है। और उन सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता, आचार्य, उपास्य, राजा है और वह हम सबका कल्याण करना चाहता है। योगाभ्यासी यह निश्चय करे कि मैं भी सबका कल्याण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सुधार कर लूँगा ये नहीं, मेरे ठेका नहीं कि वो पूरा सुधार हो जाए, उसका भी कल्याण हो, ऐसी भावना तो हम कर सकते हैं। तो योगाभ्यासी को यह निश्चय करे मन में कि मैं भी सबका कल्याण करूंगा। जैसे परमात्मा सबका कल्याण चाहते हैं, ऐसे ही मैं परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि मेरा भी फर्ज है, मैं परमात्मा का संतान हूँ, मैं भी सबके कल्याण कर सकूं, ऐसी भावना से युक्त होना चाहिए। जो योगाभ्यासी है आगे चलकर सन्यासी बनते हैं, वैराग्य से युक्त होते हैं, उनकी भावना क्या होती है? वो अपना सुख सुविधाओं को गौण करते हुए परिवार समाज को छोड़ते हैं। वो एक समाज को तो नहीं छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हुए उनकी यही भावना कि पूरा विश्व को मैं परिवार रूप से मानूं, जितना हो सके मेरे से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाऊं, ये भावना से युक्त हो जाते हैं। ये क्या है? ईश्वरीय गुण। जो भी ईश्वर के मार्ग पर चलेगा, हम हैं, आप है, कोई भी, ये स्वतः रूप से आ ही जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि ईश्वर के हम संतान हैं। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के पास बैठेंगे, तो ईश्वरीय गुण तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी भावना हम अभी प्रारंभ करें अथवा धीरे धीरे हो ही जाता है कि मैं सभी का कल्याण करूंगा, कल्याण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ऐसा विचार और आचरण करने से चित्त प्रसन्न होता है। इससे चित्त को एकाग्र करने में सफलता मिलती है। तो ये एक भावना है, ऐसे हमको करना चाहिए। ऐसे करने पर हम चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसके साथ साथ बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अपेक्षाएं, जो आशाएं रखते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, जो वो नहीं होता है, हम खिन्न हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, फिर हमारा चित्त डगमगाने लग जाता है। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इनको ऐसा तो कम से कम इतना तो करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये तो थोड़ी सी छोटे से बात है। तो हमारे ऊपर मान लीजिए इसको लागू करें, मान लीजिए हम दूसरे के ऊपर जैसे लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू करें कि ऋषि लोग हमसे क्या चाहते हैं, ईश्वर हमारे से क्या चाहते हैं, महापुरुष हमारे से क्या चाहते हैं, क्या हम उनके आधार पर चल पाते हैं क्या? हम भी तो अपने संस्कारों के आधार पर चलते हैं। जितना हमको अनुकूल है, जितना हमारे अंदर से प्रेरणा होती है, उतना हम करते हैं, सारा कहाँ कर पा रहे। तो हम जो दूसरे के विषय में सोच रहे हैं, वो भी उतना कर लेगा, हम ऐसे क्यों आशाएं रखें? ठीक है, जितना होता है हम उतना करते जाएं और वो धीरे धीरे हो जाएगा। पहले हमको चलना है, सामने वाला व्यक्ति चले तो ठीक, जितना चले उतने हिसाब से वो चलता रहे। मुख्य है कि हम अपने ठेका लेना है, ये शब्द लेना कि परमात्मा मेरे पिता है, ईश्वर की ऐसे ऐसे आज्ञा हैं, मैं चलता जाऊं, जितना मेरे से हो सके उतना सहयोग करते हुए अपने जीवन के माध्यम से थोड़ा बहुत किसी को कुछ बोल दिए, पढ़ा दिए, कोई समझना चाहता है उसको समझा दिए, बोल दिए, उतना। ऐसे करके जब हम चलेंगे तो चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सूत्र है। तो मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, चित्त को प्रसन्न रखना है तो इन उपायों को हमें अपनाना चाहिए। तो इससे हम चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें। जी, मीना माता जी बोलिए।
तो माता जी जब हम व्यवहार करते हैं ना, जैसे हम मित्रता भी यहाँ पर बनाते हैं, तो अपने अनुकूल व्यक्ति पता लग जाता है कि मेरे ये अनुकूल है, तो फिर उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है। नहीं तो फिर यदि हमारे विचार हम जितना हम ध्यान साधना करेंगे, धर्म आचरण करते जाएंगे ना, उसके आधार पर परमात्मा भी हमारे बुद्धि को ठीक ठीक दिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसके साथ मिलना है, इसके साथ नहीं मिलना है। तो ये पता लग जाता है कि मेरा ये अनुकूल व्यक्ति है। फिर उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, चर्चा होती है, धीरे धीरे उनके गुणों को जानते हैं। फिर लगता है कि ना, इनके पास आना ठीक नहीं है, चले जाते हैं। जैसे हमारा है, किसी व्यक्ति के पास गए, वो राग द्वेष की बात कर रहा है, हर समय उलट पुलट कुछ बोल रहा है, तो फिर लग जाता है ना ना ये ठीक नहीं, ये राग द्वेष की बात करते, अपने जो चित्त का स्तर है वो डाउन हो रहा है। और दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो बड़ी आध्यात्मिक बातें करता है, उनके जीवन से हमको सीखने को मिल रहा है, आदर्श रूप से कुछ अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं, तो हम उनके प्रसंग होंगे। तो ये इस प्रकार से पता लग जाएगा। और जो ये है हमारे करुणा है, करुणा तो पता ही लग जाता है, जिसको चाहिए उसको हम सहयोग करेंगे कि इनको आवश्यकता है। कोई बात नहीं, यदि चाहिए तो देंगे, तो हम साइड हो जाएंगे। उल्टा सोचेंगे तो हम उनके साथ उलझेंगे क्यों, उलझना नहीं है। यदि उनको आवश्यकता है, इस प्रकार से होगा, तो हम उनको सहयोग करेंगे, है ना। दूसरे वाला कुछ भी कर सकता है, दूसरे को हमको अधिक नहीं सोचना है। मुख्य है कि अपने चित्त के प्रसन्नता के लिए जहाँ पर आवश्यकता है, जितना हमको समझ में आ रहा है, उतना हम करते जाएं। एक आता है ना, एक भजन कोई हेलोटन लगाया था अभी कुछ दिन पहले, एक भजन भी आप लोग सुने होंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते जाएंगे, आप अच्छे करेंगे तब भी कहेंगे, आप ऐसे क्यों कर, यज्ञ क्यों कर रहे हो, ध्यान क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा आपको, सत्संग क्यों कर रहे हो, इससे तो अलग काम कर लो। लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। बस हमको देखना है कि हमको चित्त को प्रसन्न रखना है, इस प्रकार से हमको व्यवहार करते जाना है। ठीक है, भानुमती माता जी बोलिए। हम्म। हाँ, तो अच्छे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए, उनसे उपेक्षा करिए, उपेक्षा करिए, दूर दूर रहिए। जितना आवश्यकता है उतना उनसे व्यवहार करनी है, फिर साइड हो जाना है। अधिक उनसे मिलना जुलना नहीं करना है। आपको जो पता लग गया कि अन्य आचरण करने वाला है, उनसे बच के रहना है। ठीक है, निर्मला माता जी। नमस्ते माता जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर ये है ना कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है ना, रणनीति में कमी है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब धार्मिक होता है, योगाभ्यासी होता है, कहीं पर उसकी इंद्रियों में कुछ कमी हो जाए, अथवा उसके जीवन में कहीं पर कुछ ऐसे निर्णय करने में कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती किया ना, वहाँ पर फिर पछताना पड़ जाता है। इसलिए बहुत अधिक सावधान होकर हमको धर्म आचरण करना पड़ता है, अधिक सावधान होकर चलना पड़ता है जीवन में। और जितने बड़े स्तर पर हम चलते हैं तो वहाँ पर तो विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये वही बता रहा हूँ असावधानी होने पर फिर बहुत भुगतना पड़ता है, और लंबे समय तक उसका जो है बड़े गलत 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 परिणाम पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में भी है, देश में भी इसलिए जो नेतृत्व होते हैं उनको बहुत अधिक संयमी होना पड़ता है, और अच्छे जीवन शैली बनानी पड़ती है, ईश्वर उपासक होना पड़ता है, अच्छे लोगों के संग में रहना पड़ता है, उनके मार्गदर्शन में चलना पड़ता है। नहीं तो फिर व्यक्ति भटकने की संभावना बहुत अधिक है। तो राजा महाराजा लोगों को तो इसलिए बड़े बड़े साधु संतों के सानिध्य में रहते थे, अच्छे अच्छे परोपकार करते थे, उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके हो पाता है। नहीं तो अभिमान पदे पदे व्यक्ति के अंदर आ जाता है,
और उस अभिमान के कारण फिर पतन हो जाता है। तो ये भी एक उसका ये है कि उसमें भी इसी कारण से ये हुआ, निर्णय गलत हुआ। ठीक है, प्रमोद जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। प्रमोद जी बोलिए। नमस्ते जी। उपेक्षा ही रहेगा। सुख संपन्न तो है लेकिन धार्मिक नहीं है, उससे उपेक्षा की भावना करेंगे। बस मित्रता भी कर सकते हैं, मित्रता कभी अधिक विशेष परिस्थिति हो अथवा ऐसे कुछ स्थिति में हम उनसे ले सकते हैं, फिर भी लेना तो नहीं चाहिए अधार्मिक व्यक्ति से, लेकिन उपेक्षा रखनी है बस। आप अपने काम में, मैं अपने काम में। क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति से सहयोग लेना और उनसे संग करना से भी हमारे अंदर भी अधार्मिकता आ जाएगी कि चलो ये तो बहुत अच्छे बढ़ रहा है तो मैं भी थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो ये भी ध्यान रखनी होती है। नहीं नहीं नहीं, वैदिक सिद्धांत ना, वैदिक सिद्धांत में नहीं, वैदिक सिद्धांत को केवल नहीं बोलेंगे। कोई मान लीजिए कि आर्य समाज को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता है, लेकिन उसका जीवन धर्म उच्चारण है, देश राष्ट्र के लिए सोच रहा है, उसका जीवन संयमित है और पवित्र है जीवन, तो वो भी धार्मिक है। बहुत सारे करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे आपको जो कि वैदिक सिद्धांत को जानते नहीं हैं, निराकार ईश्वर को मानते नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत अधिक आदर्श हैं, पवित्रतापूर्वक जीवन जीते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं बहुत अधिक, ऐसे ही व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको भी हम धार्मिक कहेंगे और उनके प्रति मित्रता करेंगे। हाँ, नहीं, मिथ्याज्ञान उस क्षेत्र में है, देखिए उस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में केवल है ईश्वर को लेकर। प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, उन लोग भी तो देखेंगे तो हम फिर उनको अधार्मिक बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उनको जो समझ में आया उसको लेके मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्य कर रहे हैं उसको देख के तो हम क्या कहेंगे उनको, ठीक तो है ना। ऐसे ही समाज में बहुत लोग मिलेंगे जो गाय की सेवा कर रहे हैं, गोभक्त कर रहे हैं, जीवन संयमित जीते हैं और बहुत पुरुषार्थी हैं, और केवल ईश्वर को, वैदिक धर्म को मान रहे हैं और दूसरी तरफ घोटाला कर रहा है अथवा पुरुषार्थी नहीं है, तो उसको कैसे हम धार्मिक कहेंगे। ये भी तो है ना, सबके अंदर सब चीज़ आ जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। हम भी मान लिया वैदिक धर्म को मानते हैं, हमारे अंदर सारे ठीक ठीक कर रहे हैं पूरा 100%, ऐसा तो नहीं। कुछ चीज़ें हम भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कमी भी है हमारी, तो उस जगह पर उसकी कमी है, केवल ईश्वर के स्वरूप को लेकर उसके अंदर ये कमी है। लेकिन दूसरे पक्ष में कर रहा है वो अच्छे कार्य, पुरुषार्थ कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, देश राष्ट्र के लिए सोच रहा है, अपने जीवन भी सदाचार में जी रहा है, तपस्वी है। ठीक है प्रमोद जी। हाँ हाँ, ऐसे लोगों के साथ मित्रता रहेगी, मित्रता रहेगी। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको फिर अपने आचरण से, व्यवहार से, समय कुलता से हम यदि समझाएंगे तो कुछ लोग हो सकता है फिर सत्य को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलिए। हम्म बता बता दें, ठीक है। हाँ माता जी बोलिए, बोल रहे थे, पुष्पा माता जी है ना, सविता माता जी बोलिए। हम्म, बिल्कुल। माता जी पूछ रही हैं कि हमारे कोई निकट प्रयोजन होते हैं, घर में भी रहते हैं, पति है, बच्चे हैं, अथवा परिवार के कोई सदस्य है, संबंधी है,
तो उनमें जब अधर्म आचरण हम देखते हैं तो क्या करेंगे? उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जान लिए उनसे तटस्थ रहना, उपेक्षा की जो भावना है ना, यही हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे यदि लगते हैं कि ये कुछ हमारे बात सुनने योग्य है और हम समझाने से मानेंगे, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देंगे, थोड़ा समझा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके प्रति उपेक्षा की भावना करनी है। उपेक्षा मतलब क्या है? उपेक्षा मतलब क्या है? जितना चाहिए उतना व्यवहार रखनी है, अधिक उनसे घुलना मिलना नहीं है, बैठना उठना नहीं है, अपने ओर से जाके ये करना, ऐसा नहीं। धार्मिक व्यक्ति के साथ तो हम अपनी ओर से भी जाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, चर्चाएं करेंगे, ये है। ठीक है ना? बोलना कैसे छोड़े? बोलना चाहिए तो फिर हमको संसार में रहना है, किस किस के साथ बस बोलना छोड़ेंगे? सारे धर्म आचरण के 90% गलत आचरण हमको हमारे आसपास में मिल गए तो सब जीवन ही हमारा नहीं चलेगा। तो बोलना चलना भी नहीं छोड़ सकते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पर, नहीं तो फिर मार खाएंगे और भी दुखी रहेंगे, है ना? तो इसीलिए अधर्म आचरण तो बहुत लोग मिलेंगे, बस उनके काम चलाने के लिए व्यवहार रखनी है, संबंध रखनी है। ठीक है, बताइए। हाँ जी, सेम स्थिति। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे होंगे, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अधिक नहीं करनी है, बताया ना, 15 16 साल 17 साल, बस आपको लगता है अधिक कर रहे हैं तो बस उनको पढ़ा लिखा दिए और धीरे धीरे साइड करके अपना पैसा पत्र थोड़ा रख के यहाँ से खाली करना है, उनको खड़ा कर देना है, पढ़ा लिखा के नौकरी धंधा करा देनी है, उनको स्टार्ट करके धीरे धीरे साइड हो जाना है। नहीं कर सकते, उनके सुधार के पीछे अपना जीवन खराब हो जाता है। जब करना था हमको उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि हम गर्भाधान संस्कार से लेकर अपने जो समय था उसमें हम नहीं कर पाए जितना करना था, हमको इतना ज्ञान भी नहीं था कि इतना संस्कार हम दे सकते हैं और इस प्रकार से बच्चों का निर्माण करने जो उतना हम नहीं कर पाए। मान लीजिए किए भी हैं, हो सकता है हमारे कुछ पूर्वजन्म किए है अथवा उन बच्चों का कुछ है, उस कारण से इन लोग बिगड़ रहे हैं। तो अपना समय सामर्थ्य क्यों खराब करना? इसलिए जीवन नहीं मिला यहाँ पर कि बच्चों को ये कर उनके लिए समय ला, यहाँ जीवन मिला है कि ठेका लेना है ईश्वर का, कि मुझको ईश्वर प्राप्त करना है, अपने संस्कारों को बदलना है, दूसरे को सुधारने के चक्कर में चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, उनके सुधार के इसमें लगेंगे तो फिर अपना छूट जाएगा। इसलिए सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे संतान के ऊपर हो चाहे सब जगह हो। एक सीमा तक 10 12 साल 15 साल 18 साल बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझाते रहिए, अधिक भी नहीं। सुधरने वाला कोई नहीं है, अपना हम सुधार ले, सबसे बड़ी बात है, ये तो सच्चाई है। ठीक है। हम्म हम्म ऐसे हो गया है माता जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समाज में ये सब चला हुआ है ना? क्योंकि भारतीय संस्कृति को भा, भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए बहुत प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है। ये जो मोबाइल है, सीरियल है, ये सब चीज़ है। और इसी कारण से क्या है, जब संस्कार ही नहीं बचता है तो फिर संबंध बिगड़ जाता है और इसके कारण बहुत अधिक ये सब बिगाड़पन हो रहा है। वो लोग केवल धन प्रतिष्ठा और ऐशो आराम इन सब जिंदगी को देखते हैं, खान पान ना ठीक होता है ना, खान पान में हम केवल जहर ही खा रहे हैं, अभी वायु भी जहर है, जो भोजन खाते हैं दूध पीते हैं सब में जहर है। हम तो स्वयं गाय नहीं पाल रहे हैं, ना खेती कर रहे हैं, ना कोई ये है हमारे पास, जो भी खाते हैं सब कुछ जहर, सब कुछ जहर। लेकिन बस क्या करें, और चलाना है, पार करना है जिंदगी को, ऐसे करके वो स्थिति देखनी पड़ेगी, वो स्थिति देखनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं, अपने अपने जहाँ पर वो स्थितियाँ होती है ना, फिर व्यक्ति और क्या कर सकता है, फिर वहाँ पर समझौता करना पड़ता है और चलना पड़ता है। तो बहुत सारे स्थितियाँ ऐसे हो जाती हैं कि व्यक्ति फिर मजबूर हो जाता है और फिर चलना पड़ता है। बहुत सारे ये आंकड़े क्या सही है क्या नहीं है भगवान जाने,
तो ये हाँ झूठ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें षड्यंत्र के रूप में कट गया था। तो चलो कोई बात नहीं। आप माता जी, बात यह है ना कि हम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दो एक चीज़ें हैं, स्वामी जी हमारे बोलते हैं कि या तो व्यवस्था में रहो या व्यवस्था बदलो, शिकायत मत करो। हम ना व्यवस्था बदल सकते हैं, ठीक है ना व्यवस्था बना सकते हैं। हमको केवल क्या करना है, व्यवस्था में रहना है। अधिक चिल्लाएंगे ऐसे हो तो कुछ होने वाला नहीं। हम जहाँ पर हैं ना, हम केवल अपेक्षाएं करने से काम नहीं चलता है। अपने स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ उसको हमको करना है। हम केवल बोलने से सोचने से काम नहीं होता है, व्यवस्था से चलता है। और उस व्यवस्था बदलने के लिए बहुत सिस्टम करना पड़ता है। हम केवल दूसरे से अपेक्षाएं रखने से भी काम नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो बात आएगा तो हम 10 बहाना दिखा देते, नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा है जी, वैसा है जी, वैसा है जी। तो दूसरे पे कैसे करेगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, तो ये ऐसे करके सोचना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं रखते हैं, फिर और जो शंकाएं हैं आगे करेंगे। अभी कुछ मेरे काम है।